हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन, हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप स्टोरी यानी कहानी को ट्रांसलेट करते हैं। सभी क्लासों में एक कहानी आपसे पूछी जाती है, कहा जाता है कि इसको इंग्लिश में लिखिए, या तो डायरेक्ट आपको टाइटल दे दिया जाता है या फिर आउटलाइन दे दी जाती है जैसे इसमें दी हुई है। और 10 से 15 अंक का एक प्रश्न होता है, बहुत आसान होता है, एक बार आप समझ लीजिए, आपके स्टोरी में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो जैसे यहाँ पे आउटलाइन दी हुई है, एन ओल्ड फार्मर फॉर सन्स। अब देखिए, मात्र आपको यहाँ 2 लाइनों से पता चल गया कि एक बुढ़ा किसान था और उसके 4 लड़के थे। अब बुढ़ा किसान और 4 लड़के, आपको कहानी याद आ गई होगी कि वो जो है लकड़ियों का बंडल लाता है और एक साथ नहीं टूटता, एक एक करके तोड़ दिया जाता है। वही कहानी है ये, आपको हिंदी में ध्यान होनी चाहिए और इन वर्ड्स का यूज करते हुए आप पूरी कहानी लिखोगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एक एक जो वर्ड है उसके ऊपर हम इस कहानी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहानी आपकी हिंदी में है, पूरी की पूरी लिखी हुई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले और एक बार पढ़ ले, क्योंकि यही सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इसका मैंने इंग्लिश में भी यहाँ बना दिया है, कंप्लीट है पूरा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको मैं एक एक वाक्य ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अब कहानी के लिए आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो एक तो स्टोरी आउटलाइन, देखिए आपकी प्रेजेंट टेंस में दी हुई होती है, सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता है। मोस्टली हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस जो है पास्ट के अदर टेंस में भी हो सकते हैं, जैसे कंटिन्यूस में है या परफेक्ट में भी हो सकते हैं। स्टोरी का ऑर्डर जो है आउटलाइन के अनुसार होगा, जैसे जैसे आउटलाइन है वैसे वैसे आप बनाते जाइए। स्टोरी का जो टाइटल है वो सबसे ऊपर होगा। टाइटल क्या है वो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए जो भी टाइटल है, लाइन एंड द माउस है, तो आप सबसे ऊपर लिखोगे। स्टोरी का जो मोरल है वो कहानी के आपको अंत में लिखना है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली। चलिए अब तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लेते हैं एन ओल्ड फार्मर फॉर सन्स। ये हमारा पहली जो लाइन थी वहां पे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए, एन ओल्ड फार्मर, हम चाहे तो ये भी बना सकते हैं कि एक बार एक बुढ़ा किसान था और उसके 4 लड़के थे, या सीधा हम सेंटेंस ये भी बना सकते हैं, एक बुढ़े किसान के 4 लड़के थे। क्लियर है? तो आप लिखोगे एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स। देखिए पास्ट में है, तो कोई चीज अपने पास होने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो 4 लड़के हैं मेरे पास, तो आप हैड का यूज करोगे, होना या रखना इस सेंस में। तो एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स। मैंने कहा आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एन ओल्ड की एक बुढ़ा किसान था और उसके 4 लड़के थे। अलग अलग भी आप सेंटेंस बना सकते थे। इसके बाद ऑलवेज क्वेरल, यानी हमेशा झगड़ते थे। आप क्या लिखोगे? वे एक दूसरे से हमेशा झगड़ते थे। जो 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे, वो हमेशा झगड़ते रहते थे। आप कैसे लिखोगे? दे, वे, ऑलवेज, हमेशा, क्वेरल्ड, यानी क्वेरल की सेकंड फॉर्म आपको लिखना है, विथ वन अनादर, एक दूसरे से, विथ वन अनादर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, वेरी सैड, ये देखकर वह बहुत दुखी था। कौन? वो जो बुढ़ा किसान था वो, क्योंकि उनका लड़ाई झगड़ा देख के वह दुखी था। तो आप बनाओगे ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ही वॉज वेरी सैड। थिंक्स ऑफ ए प्लान, तो किसान एक योजना सोचता है। अब देखिए थिंग्स है, मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो उसने एक तरकीब सोची, उसने, किसान ने, ही, थिंक की सेकंड फॉर्म होगी थॉट, ही थॉट ऑफ ए प्लान। तो उसने एक तरकीब सोची है, उसने एक योजना सोची है, उसने एक योजना बनाई। तो ही थॉट ऑफ ए प्लान। ब्रिंग्स ए बंडल ऑफ स्टिक्स, तो वो क्या किया, वह जो है
एक लकड़ियों का बंडल लाया, वह लकड़ियों का एक बंडल लाया। ब्रिंग लाया, आप सेकंड फॉर्म बनाओगे बॉट, तो ही बॉट ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ही बॉट ए बंडल ऑफ स्टिक्स, वह लकड़ियों का एक बंडल लाया। नेक्स्ट क्या है हमारी आउटलाइन, आस्क टू ब्रेक इट, मतलब उसने उस बंडल को तोड़ने के लिए कहा, उसने अपने पुत्रों से इसे तोड़ने को कहा। इसे किसे? वो लकड़ियों का जो बंडल था उसे। तो ही आस्क हिज सन्स टू ब्रेक इट, ही आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क, हिज सन्स अपने पुत्रों से, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, इट यानी इसे, इसे बंडल को। ट्राइज टू ब्रेक नन कैन ब्रेक, यानी कोशिश करते हैं तोड़ने की लेकिन कोई नहीं तोड़ पाता है। तो प्रत्येक लड़के ने इसे तोड़ने की कोशिश की या प्रत्येक पुत्र ने इसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन वे इसे नहीं तोड़ सके। तो ईच बॉय ट्राइड टू ब्रेक इट, कोशिश की, ट्राइड कोशिश, टू ब्रेक इट तोड़ने की, बट दे कुड नॉट ब्रेक इट, लेकिन वे इसे नहीं तोड़ सके। पास्ट में हो रहा है, कैन की जगह कुड का यूज होगा, तो कुड नॉट ब्रेक इट, वे इसे नहीं तोड़ सके। अनटाई द बंडल, अब किसान ने क्या किया, उस पिता ने बंडल को खोल दिया, वो जो लकड़ियों का बंडल था उनको खोल दिया। नाउ अब हिज फादर अनटाई द बंडल, अनटाई यानी क्या होता है, खोलना, अनटाई जैसे टाई यानी बांधना, अनटाई यानी खोलना, खोल दिया द बंडल, उस लकड़ियों के बंडल को खोल दिया। ब्रेक द स्टिक्स वन बाई वन, तो उसने पुत्रों से इस बंडल की लकड़ियों को एक एक करके तोड़ने को कहा कि अब आप क्या कीजिए। देखिए उसने बंडल खोल दिया, अब वो किसान क्या कह रहा है कि आप एक एक लकड़ी को तोड़िए, बंडल की एक एक लकड़ी को तोड़िए। तो ही आस्क्ड देम, है ना, उसने उसके पुत्रों से कहा, देम टू ब्रेक तोड़ो, द स्टिक्स यानी लकड़ियों को, वन बाई वन यानी एक एक करके इन लकड़ियों को तोड़ो। ब्रेक्स, प्रत्येक पुत्र ने इसे आसानी से तोड़ दिया क्योंकि एक एक लकड़ी है, अब आसानी से टूट गई। तो एवरी सन ब्रोक इट वेरी इजीली, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक इट वेरी इजीली, बहुत आसानी से तोड़ दिया। लिव अनटाई लाइक स्टिक्स स्ट्रॉन्ग, तो क्या कहा, आप देखिए बंडल को नहीं तोड़ पाए लेकिन एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। तो अब पिता क्या कह रहा है सुनिए, अब पिता ने कहा यदि तुम बंडल की लकड़ियों की तरह साथ साथ रहोगे तो तुम शक्तिशाली रहोगे। यदि बंडल में एक साथ, बंडल जैसे लकड़ियां बंडल में थी उसको आप नहीं तोड़ पाए, तो उस तरह आप रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कंप्लीट एक सेंटेंस है इसलिए मैंने एक साथ ले लिया पूरा का पूरा। तो आप लिखोगे, अब पिता ने कहा, नाउ द फादर सेड, यदि तुम बंडल की लकड़ियों की तरह साथ साथ रहोगे, इफ यू लिव अनटाइड लाइक द स्टिक्स यू विल बी स्ट्रॉन्ग, तुम शक्तिशाली रहोगे। नो बॉडी कैन हार्म यू, यानी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लर्न लेसन, तो उसके पुत्रों ने एक शिक्षा ली, उन्होंने साथ साथ रहने का निश्चय किया। ठीक है, दो सेंटेंस में एक साथ मिला देता हूं। द सन्स लर्न ए लेसन, लर्न की सेकंड फॉर्म होगी लर्न ए लेसन, उसके पुत्रों ने एक शिक्षा ली, एक सीख ली। क्या? दे डिसाइडेड टू लिव टूगेदर, उन्होंने साथ साथ रहने का निश्चय किया। दे वे डिसाइडेड निश्चय किया, टू लिव रहने का, टूगेदर यानी साथ साथ। नेवर क्वेरल अगेन, और फिर वो कभी नहीं लड़े। दे नेवर क्वेरल्ड, दे नेवर क्वेरल्ड, क्वेरल की सेकंड फॉर्म क्वेरल्ड। हैप्पी, कौन? किसान और बेटे सभी खुश हैं, तो वृद्ध किसान और उसके लड़के बहुत प्रसन्न थे। द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स वर वेरी हैप्पी, तो वो सभी खुश थे इस तरह एक साथ रह करके। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि संगठन में ही शक्ति है, एक साथ रही है, मिलके रही है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। तो मोरल हो जाएगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, हिंदी में संगठन में ही शक्ति है
और इंग्लिश में यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो देखिए कहानी को मैंने बड़े आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक लाइन का मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।